नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट पंचायत। आज पंचायत कविनगर स्थित स्वदेशी इंडस्ट्रियल कंपाउंड में आ गई है। हमारे साथ आप बहुत सारे यहां के जो उद्यमी फैक्ट्री मालिक हैं, आज इनसे बात करेंगे कि यहां की मूलभूत समस्याएं क्या है और सरकार की जो औद्योगिक नीति है उनसे इनको कितना लाभ मिला है और क्या क्या सरकार से और यहां के प्रशासन से शिकायत है। मेरे साथ है मेरे साथी शोभा भारती। आज हम बात करेंगे कि कोरोना काल में इंडस्ट्रीज को क्या समस्याएं सामने आई हैं। खुद इन उद्यमियों से पूछा जाएगा कि किस समस्याओं को वो सामना कर रहे हैं। हमारे साथ है आलोक गोयल जी। आलोक गोयल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको युग करवट पंचायत में आपका स्वागत है। बैठ जाइए। हाँ, पहले तो आप ये बताइए, यहाँ की जो स्वदेशी कंपाउंड है जिसको इंडस्ट्रियल कंपाउंड कहते हैं, इसका क्या इतिहास है? पहले इतिहास से हम शुरू करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ का इतिहास ये है कि ये कविनगर के अंदर स्वदेशी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी और उसके बाद जब ये फैक्ट्री बंद हो गई तो आज से लगभग 10 साल पहले इसमें छोटे छोटे प्लॉट भूखंड काट दिए गए और उसके बाद से ये लगातार विकसित हो रहा है। लेकिन यहाँ की समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं हैं कि यहाँ पे सड़क नहीं है ठीक, पानी की समस्या है, सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये सब समस्याएं हैं। जी हाँ, समस्याएं बहुत सारी है। हमारे साथ है अध्यक्ष, आप अध्यक्ष है अनुज गुप्ता जी। ये बताइए, जो स्वदेशी कंपाउंड है, इसको कैसे ये यहाँ पे स्थापित हुआ? पहले ये क्या था, अब क्या इसकी स्थिति है? ये पहले करीब 2000 के आसपास में ये कंपनी बंद हो गई थी, स्वदेशी इंडस्ट्रीज़। उसके बाद में काफ़ी टाइम बंद होने के बाद में इसमें यूपीएसआईडी से परमिशन लेने के बाद में स्वदेशी वालों ने इसमें प्लॉटिंग कर दी थी। प्लॉटिंग करने के बाद में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको टेम्प्रेरी उसको इंस्टॉल करके, प्लॉटिंग के बाद छोटे छोटे प्लॉट लेकर इंडस्ट्रियल हाउसेस को बेचे गए। जी, छोटे छोटे प्लॉट करके डिवीज़न कर दिया इस प्लॉट का। और डिवीज़न में अराउंड 300 प्लॉट के करीब यहाँ पर इन्होंने बनाए थे। उसमें से करीब 125 के करीब इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग चुकी हैं अब तक। और मूलभूत सुविधाएँ जो हैं यहाँ पर बहुत ही खतरनाक कंडीशन में हैं। यहाँ किस तरह के उद्योग है? मेनली यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्री है सारी की सारी, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ज़्यादा है यहाँ पर। क्या क्या उत्पाद होता है यहाँ पर? एक तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम काफ़ी है, पैनल्स के काम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम हैं, इलेक्ट्रिकल के पैनल्स के काम है, इस टाइप के काम ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो आज जो यहाँ पे पंचायत में जितने सारे उद्यमी आए हुए, सब अलग अलग क्षेत्र से हैं? जी, सभी अलग अलग क्षेत्र से, सबकी इंडस्ट्रीज़ अलग अलग टाइप की हैं और मैक्सिमम इंडस्ट्री इसी टाइप की हैं जैसी मैंने बताई आपको। जी हाँ, सभी इंडस्ट्रीज़ के लोग अलग अलग यूनिट से है। किसी का मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मशीनरी है, किसी और का। सर आप बताइए, पहले आपसे शुरू करते हैं, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ पे सड़कें बिल्कुल बेकार हैं। आने जो हमारे व्हीकल्स आते हैं माल लेके, ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, वो भी अब आने से मना करते हैं कि हमारे को वहाँ नहीं जाना, हमारी गाड़ियों को एक्सल टूट जाते हैं। रात को यहाँ पे लाइटें नहीं जलती हैं। जो यहाँ पे कर्मचारी, लेडीज़ कर्मचारी हैं, उन्हें बाहर वापसी अपने घर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ अभी रास्ते में स्ट्रीट लाइट तो सब जगह लगी हुई हैं, जलती नहीं है मैडम। तो क्या इसके बारे में कभी आपने किसी विभाग से शिकायत करी है? हाँ, अभी हमारी इस बात पे फाइट चल रही है। जी हाँ। ये स्ट्रीट लाइट का एक्चुअली इतिहास ये है कि 2015 से यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई थी और 2015 से ना स्ट्रीट लाइट है ना रोड्स हैं। स्ट्रीट लाइट के लिए सबसे पहले हम लोग यूपीएसआईडीसी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑनर जो है इस पूरे एरिया का यूपीएसआईडीसी है। हम सभी उद्यमी मिल करके यूपीएसआईडीसी गए। यूपीएसआईडीसी वालों ने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम जो है नगर निगम द्वारा हल की जाएगी। हम लोग नगर निगम गए। नगर निगम ने क्या जवाब दिया इसके लिए? मैडम, नगर निगम ने एक्चुअली इनिशियली कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमने सीएम पोर्टल के थ्रू जब जवाब मांगा तो उन्होंने हमको ये रिटर्न में दिया कि ये एरिया उनके अंतर्गत नहीं है, इसलिए हम स्वदेशी कंपाउंड में कोई लाइट का काम नहीं करेंगे। और उन्होंने रिटर्न में ये लिख के हमको दे दिया। और इसके बाद दोबारा वो लेटर लेके हम लोग यूपीएसआईडीसी गए। सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, ये सब जगह हमने रिटर्न में कंप्लेन किया। यूपीएसआईडीसी ने रिटर्न में ये जवाब दे दिया कि यहाँ पर ये काम नगर निगम करेगा। तो आपने सुना कि नगर निगम कहता है कि ये इलाका नगर निगम का नहीं है, जबकि यूपीएसआईडीसी कहती है कि यूपीएसआईडीसी का नहीं है। आखिर यह इलाका
किसके अधीन आता है? मेन सवाल ये है कि यह इलाका किसके अधीन आता है और क्यों यहाँ के उद्यमी यहाँ की जो बदहाली है उसको सहन करे। बात करते हैं, एक हमारे साथ उद्यमी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह नंदा है। जी अजीत सिंह, ये बताइए कि सड़कें लास्ट कब बनी थी? सड़कें तो कुछ याद है? सड़कें जब ये स्वदेशी ने यहाँ पर सब डिवीज़न किया, इस प्लॉट यहाँ पर यूपीडीसी से सब डिवीजन लेके, तब सब उन्होंने अपने आप ही जो इन्होंने थोड़ा जो सड़कें बनाई हैं, जब भी बनाई हैं प्लॉट बेचने के लिए। उसके बाद में कोई यहाँ पर सड़कें नहीं बनी, कोई नालियाँ नहीं बनी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इस एरिया का, और वो लगातार इसमें प्लॉट पे प्लॉट बेचे जा रहे हैं। और विकास के नाम कार्य के नाम पे कोई भी यहाँ विकास कार्य नहीं है। उद्यमी इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो इन समस्याओं से इतने जूझ रहे हैं। सड़कें सारी टूटी हैं, नालियों की कोई निकासी नहीं है पानी की। वो आपस में इंडस्ट्री वाले आपस में एक दूसरे से जो है बहसबाजी करते हैं, और पानी कहाँ से निकले। नहीं, तो आपने क्या ये कभी सवाल उठाया कि आपने यूपीएसआईडीसी और नगर निगम दोनों ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने कभी ये सवाल उठाया है डीएम प्रशासन से कि आखिर ये क्षेत्र किसके अंडर में आता है? ऐसा है, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सेक्रेटरी साहब दीक्षित जी और सारे उद्यमी हम लगातार प्रयास करे जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट से हम जीआईडीसी में भी जीएम वीरेंद्र जी से भी मिले हैं, और यूपीडीसी मैडम से मिले हैं, और नगर निगम से मिले हैं, मगर कहीं से भी हमारे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। ये आप देख रहे हैं गाजियाबाद के ये उद्यमी है। उद्यमी किसको कहते हैं? उद्यमी खुद जो है कम से कम हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। अगर उद्यमियों की परेशानी ये है तो समझ सकते हैं कि गाजियाबाद में मूलभूत समस्या कितनी है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बिजली, सड़क, नाली के अलावा भी कोई और दिक्कत है, परेशानी है? स्वदेशी दिक्कतों का ही दूसरा नाम है सर। जी हाँ, आपने सुना कि स्वदेशी कंपाउंड दिक्कतों का दूसरा नाम है, क्या कहेंगे सर? इसमें जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, सड़कों की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। एक जो आपकी इंडस्ट्री या एक परिवार जहाँ पर आप रहते हैं, चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यही मेन सुविधाएं होती हैं कि आप शांति से आएँ, शांति से जाएं, अपनी बिजली फैक्ट्री चलाएं। जहाँ तक आपने लाइट का कहा, आप पूरे स्वदेशी कंपाउंड के अंदर देख लीजिए, कहीं एक लाइट नहीं मिलेगी आपको। लाइटें मिली हैं वो कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया जो परली तरफ है, उसकी लाइटें हैं। हमारे कंपाउंड के अंदर कहीं पर भी एक लाइट नहीं है। जी हाँ, अब हम पंचायत में थोड़ा सा इधर के भी उद्यमियों से बात करते हैं। सर, एक समस्या पिछले दिनों आई थी जब हमने देखा एक गार्ड की यहाँ हत्या हो गई थी। सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे आपका नाम से? मेरा नाम ओमकार सिंह है। उस समस्या को लेके जितने यहाँ आप चारों तरफ देख रहे होंगे, चारों तरफ इतने झाड़ हैं, इतनी झाड़ियाँ हो रखी हैं, कहीं भी कोई लाइट नहीं है। कोई भी किसी को मार के कहीं भी डाल देगा, किसी को कोई नहीं पता चलेगा। गार्ड की हत्या के बाद क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ हुए हैं या कुछ मांग की गई है? कुछ नहीं, मांग के लिए हम लगातार उसी दिन से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। मैं अपनी फैक्ट्री को 2 शिफ्ट में चला रहा था, वो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आने से सारे ऑपरेटरों ने बिल्कुल मना कर दिया है, जो पिछले उसी दिन से हम केवल एक ही शिफ्ट चला पा रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग सभी वोटर्स हैं, हो सकता है कि गाजियाबाद के वोटर्स हो या दिल्ली के हो या नोएडा के, लेकिन मतदाता है। क्या आपने कभी कोशिश करी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके सामने ये समस्याएं रखे? क्या कहेंगे सर? समस्याएं हम डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, आपका नाम? विवेक जी। तो सभी डिपार्टमेंट के पास हम एक बार मतलब लगातार जाते रहते हैं, जब हमें वहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं। सांसद विधायक जी से कभी आपने कही? नहीं, हमारे इस बारे में हमारी कोई वो नहीं हुई है। एक मिनट, क्या नहीं सुनते? क्या आपने कभी मांग की है जनप्रतिनिधियों से? यहाँ का कोई एमएलए हो या सांसद जी हो, उनसे लगातार ये नहीं कि बात नहीं करते, बात करी जाती है, मगर वो जो यहाँ का जो यहाँ का जो उनको निगम से या जो भी उनका फंड आता है, वो ना कि इंडस्ट्रियल एरिया पे खर्च करके वो शहर के विकास कार्यों में खर्च करा जाता है। वोट बैंक ही नहीं है ना मैडम। नहीं, वो आप वोट तो करते ही हैं आप। हम वोट जहाँ करते हैं, यहाँ पर बैंक नहीं है ना मैडम। बात वोट की नहीं, वोट बैंक की है। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो से अगर 50 लाख का फंड आता है तो वो अपने क्षेत्र में उस फंड को लगाएंगे, ना कि वो इंडस्ट्रियल एरिया पे लगाएंगे। तो क्या हमारे जो गाजियाबाद के उद्यमी ये समझते हैं कि उनके पास वोट नहीं है या उनका इस इलाके में वोट नहीं है, तो इसलिए उनका कोई काम नहीं हो रहा है? 100% यही बात होती है सर। कहीं पर भी विकास के लिए वोट होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर केवल हमें फंड इकट्ठा करके जीएसटी जनरेट करके इनकम टैक्स देने से हमें कोई रिफंड नहीं मिलता। आपने नगर आयुक्त या महापौर से एक आध मीटिंग करी है? कितनी मीटिंगें करी है? सर बहुत सारी मीटिंग करी है, वो पूरी हमारे पास फाइल है, एक एक मीटिंग की फाइल है, और सबके जवाब ये हैं कि हमें अनाथ बना के छोड़ रखा है। यूपीएसआईडीसी कहती है कि हम आपके माई बाप नहीं हैं, एमसीडी कहते हैं कि हम आपके माई बाप नहीं हैं। जिस समय हाउस टैक्स वसूलना होता है नगर निगम वाले आके यहाँ पे नोटिस चिपका जाते हैं, जिसके लिए हमारे एसोसिएशन ने पुरजोर विरोध करा, जिसका कि जब तक आप यहाँ पर सुविधाएं नहीं देंगे हम हाउस टैक्स नहीं भरेंगे। उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन की ओर से उद्योग बंधु कार्यक्रम शुरू किया गया है। दावा किया जा रहा था कि उसमें उद्योग बंधु में बहुत सारे उद्यमी शामिल होते हैं और उनकी समस्याओं का हल होता है। क्या उद्योग बंधु से कोई समस्या का हल हुआ है अभी तक? सर अभी तक कोई भी हल नहीं हुआ है और प्रशासन हमें किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं कर रहा है। यूपीएसआईडीसी जाते कहते हैं नगर निगम के हाथ और नगर निगम वाले कहते हैं यूपीएसआईडीसी के हाथ में, और इसी तरह हम इधर उधर घूमते रहते हैं और अभी तक हमें किसी भी चीज़ का वो नहीं। क्या जो यहाँ के जो उद्यमी है, उद्यमी ने खुद अपना एक एसोसिएशन बना रखी है, मेरे ख्याल से एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन के माध्यम से ये सारी समस्याओं शिकायतों का हल हो सकता है? जैसे सुरक्षा का, अगर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड आप रखते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? इसके एसोसिएशन के माध्यम से तो हम लोग तत्परता से उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं हल, लेकिन कुछ चीज़ों का जब शासन प्रशासन से हल हो तो ज़्यादा बेहतर है। जब गवर्नमेंट उस चीज़ को, योगी सरकार उस चीज़ को दे रही है, लेकिन ये लोग जो है यहाँ के अधिकारी उसको पहुँचने नहीं दे रहे हम तक। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। महामारी भी तो कोई एरिया नहीं देखती। जब कोई महामारी, कोई पेंडेमिक फैला हुआ है, उसमें हमें सैनिटाइज कराना था, तो मैंने अपने जो पार्षद हैं उनसे कॉन्टैक्ट करा और लोगों से, तो उन्होंने किसी ने कोऑपरेट नहीं करा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कोऑपरेट नहीं करा। फिर कौन है पार्षद यहाँ के? पार्षद हमारे राजकुमार नगर जी हैं, उनसे मैंने व्यक्तिगत तौर पे, मुझे जानते भी हैं, मैंने उनसे कहा है क्योंकि मेरा निवास भी यहाँ के पास है, मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करी कि आप हमारे सैनिटाइजेशन करा दीजिए, तो उन्होंने नहीं कराया। फिर मैंने एक संगठन के अंदर भाजपा के नेता हैं अजय शर्मा जी, उनसे रिक्वेस्ट करी, तब उनके कहने पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हुआ। तो महामारी में भी जब भेदभाव करा जाता है, भाई अगर महामारी है तो उद्योगपति क्या मर जाएँ उनके आम जनता के लिए। और हमारे पार्षद जी का भी लास्ट जो मैंने फ़ोन करा था, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग तो उद्योगपति हो, आप खुद सक्षम हो, और क्योंकि हमारा काम नहीं है टैक्स। ये मैं एक सवाल मेरे जेहन में है, क्या यह जगह विवादित तो नहीं है? नहीं, कोई विवादित नहीं है। स्वदेशी पॉलिटेक्स के जो भी लेबर वगैरह का था ड्यूज़, उन्होंने क्लियर कर दिया है, विवादित नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है। भाई एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति जो आप कह रहे हो कि उसको रीढ़ की हड्डी बताती है, वो सिर्फ एक खोखले दावे बन के रह गए हैं। आप ये देखिए ना, कोलेट्रल फ्री लोन के लिए सरकार दावा कर रही है। अब ये अगर आप एज ए रिपोर्टर किसी बैंक में जाते हैं, कहते हैं कि जी मेरे को लोन चाहिए, मैं उद्योगपति हूँ, तो वो कहेंगे ऑटो लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, लेकिन उद्योग के नाम पे वो पता नहीं मना करने लगेंगे। जी शोभा जी कुछ कहना चाहती? हमारे सामने कुछ लोग उद्यमी हैं जो बात रखना चाह रहे हैं अपनी। उद्योग बंधु की बैठक में क्या आपने मांगे रखी और क्या उसका नतीजा रहा? जी, उद्योग बंधु में हमने स्ट्रीट लाइट और रोड लाइट की समस्या लिखी थी। ये आप देखेंगे अगर पॉइंट नंबर 6 है ये, और इसमें बहुत क्लियरली नगर आयुक्त ने रिप्लाई कर दिया है कि ये एरिया नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए हम ना तो स्ट्रीट लाइट दे सकते हैं और ना ही कोई भी किसी भी टाइप की मेंटेनेंस एक्टिविटी इस कंपाउंड में कर सकते हैं। जी हाँ, ये इलाका यूपीएसआईडीसी की ओर से, यहाँ के जितने भी प्लॉट है वो यूपीएसआईडीसी के नियम के तहत उनके देखरेख में ही बिकते हैं। तो आखिर यूपीएसआईडीसी इसको अपना क्षेत्र मानने से इनकार क्यों करता है? भाई साहब, ये तो समस्या ऐसी है कि यूपीएसआईडीसी के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। अब हम लोगों को यही पता नहीं है कि यूपीएसआईडीसी किस लिए मना करती है, जबकि सारा उद्योग उसी के तहत चल रहा है। ट्रांसफ़र में सारी प्रक्रियाएं जो है ना, यहाँ से प्लाट के बाद में अंत तक एडमिनिस्ट्रेशन तक भी सारा चीज़ यूपीएसआईडीसी के अंदर ही। आप लोगों ने यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों से मुलाकात की थी? यहाँ नहीं तो कम से कम लखनऊ जाकर, कहीं और जाकर? नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इससे संबंधित कई बार उन्होंने प्रयास किया है। इससे क्या रिस्पॉन्स था उनका? उनका रिस्पांस कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। सर अब मैं जानना चाह रहा हूँ सभी उद्यमियों से, जैसे कोरोना काल के बाद लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के जो पूरे कार्यकाल के दौरान उद्योग जगत को कितना इसका प्रभाव रहा, क्या कहेंगे सर? प्रभाव तो आप सब देख ही रहे हैं भाई साहब।
मतलब कोई उद्योग चल रहा है, बस कैसे चल रहा है वो उद्योग भी जानता है कैसे चला रहा है उसको। आज की डेट में इतनी विषम परिस्थिति है, बहुत परिस्थितियाँ हैं, पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम है, हर तरह की समस्या से जूझ रहा है उद्यमी। यही कहूँगा बस मैं तो। तो सरकार ने जो 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज उद्योग जगत के लिए अनाउंस किया था, क्या उससे कुछ लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा। तो सरकार से तो आपकी कुछ अपेक्षाएं भी रही होगी, सरकार से तो कुछ आपकी अपेक्षाएं रही हो? सरकार से अपेक्षाएं हमारी पूरी थी, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश भी करी। सरकार जो अपनी पॉलिसियाँ देती है वो नीचे धरातल पे उतरने में समस्याएं रहती हैं, वो आप भी जानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां वो कर ही देते हैं। और कोरोना से रिलेटेड तो सबके साथ ही है, मैन्युफैक्चर तो पहले ही मैन्युफैक्चर होता ही है, और रही सही कसर ये उसने कोरोना तोड़ी दी है कमर सबकी। या लेबर की प्रॉब्लम आई है? लेबर की भरपूर प्रॉब्लम है सर। लेबर आज की तारीख में जो हमारे उद्योग अपने वो थे, उन्होंने लेबर का काफ़ी समाधान करा, लेकिन जो चीज़ें सरकारी विभाग से चलती हैं वो धरातल पे पहुंच नहीं पाती। किस तरह की बातें हैं जो धरातल पे नहीं आ रही है? धरातल पे यही है हमारी तो सबसे पहली तो यही, जो आज की तारीख में जैसे नंदा साहब ने बताया कि गाड़ी वाले आने से मना करते हैं, लेबर जो जाने वाली लेडीज़ हैं उनके लिए समस्याएं होती हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं ही हैं। तो यही सारी समस्याएं हैं। और बाकी जो है लोन की है, लोन हम लेने जाएँ हमें मिलते नहीं हैं, उनके लिए कोलेटरल मांगते हैं, कोलेटरल हमारे पास नहीं है तो हमको लोन ही नहीं मिलेगा। जबकि क्या सर अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे शुरू हुई है, उद्योग क्या संभल पाया है उससे कुछ? मैडम अभी तो उद्योगों में आने वाले अभी 6 महीने भी नहीं संभल पाएगा। यहाँ तो जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है वो आधी भी नहीं रही, लेबर पूरी तरह से आई नहीं है, और समस्याएं इतनी हैं जो यहाँ कोई भी एक्सपोर्टर या कोई भी डीलर आता है तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आता नहीं है। लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, वो कहते हैं इतने गंदे एरिया में, इतने जो जहाँ सड़कें ठीक नहीं हैं, जो एक्सपोर्टर वो आने को तैयार नहीं है यहाँ। सरकार ने लेबर बुलाने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं, क्या आपको लगता है कि उससे लेबर कुछ आ रही है? मैडम सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लेबर को भी, यहाँ पे काम करने नहीं देते हैं लेबर वाले। कभी लेबर इंस्पेक्टर आ जाएंगे, कभी वो आ जाएंगे, कोरोना इनका टेस्ट कराओ, आगे डर के मारे आते नहीं आधी लेबर। तो ना तो यहाँ पे इलाज एम इसमें चले जाओ हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, वहाँ टेस्टिंग कराने जाओ तो वहाँ पे 6-6 दिन तो लाइन में लगे रहती है लेबर। कहाँ से लेबर? हेल्थ डिपार्टमेंट ने और सरकार ने ये कहा था कि इंडस्ट्रीज में जितने भी लेबर काम करेगी उन सब का टेस्ट कराने की जिम्मेदारी उद्यमियों की होगी, क्या कहना है आपका इसमें? जी बिल्कुल कहा था, लेकिन टेस्ट के लिए सुविधाएं यहाँ पर इतनी पर्याप्त है नहीं। क्या आपने मांगी कभी हेल्थ डिपार्टमेंट से? जी हमने एक बार यहाँ टेस्ट कराए थे, बिल्कुल टेस्ट कराए थे यहाँ पर, लेकिन क्या बड़े लिमिटेड टेस्ट थे। एक बार टेस्ट होने के बाद दोबारा से टेस्ट के लिए कोई भी अभी सुविधा प्राप्त नहीं हुई। सरकार ने राहत पैकेज उद्योगों के लिए भी जारी किया था, क्या उस राहत पैकेज का कोई लाभ उद्योगों को मिला? मैडम राहत पैकेज तो छोड़िए, जहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया बताया जाता है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, उसके बाद होती है बिजली की, उसके बाद होती है सड़कों की। यहाँ पानी ही नहीं है, सीवरेज अगर नहीं है तो यहाँ पर आप बताओ लोग कहाँ जाएंगे? कोई अपना सबको सॉकपिट अपने बनाने पड़ेंगे। सरकार एक तरफ कहती है स्वच्छता अभियान है, सीवर लाइन दी नहीं है इतने बड़े इंडस्ट्री में, और इतने मोटे मोटे चार्जेस सबसे लिए हैं इन्होंने, ट्रांसफर चार्जेस यूपीएसआईडीसी ने लिए हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्री है यूपीएसआईडीसी का है, वही लीज पे हमको। सरकार ने जो कोरोना काल के दौरान जो राहत पैकेज की घोषणा की है उसके लिए नॉर्मल भी नहीं है। आप राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल हमारे राइट है वो भी नहीं मिल रहे। पानी की पाइपलाइन है, सीवरेज है, स्ट्रीट लाइट है और रोड है, ये क्या राहत पैकेज से उद्योगों को कुछ लाभ मिलेगा? राहत पैकेज से लोगों को और इंटरेस्ट पे वो दे रहे हैं पैसा, और लोगों को कर्जदार करेंगे। बाहर की तरह होना चाहिए कि आपको जीएसटी इतना माफ़ कर दिया गया, बिजली का बिल इतना माफ़ कर दिया गया, वो तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे और वापस इंस्टॉलमेंट लेंगे, तो इसके लिए तो और उद्योगपति कर्जदार होएगा। आलोक गोयल जी से पता करते हैं कि आलोक जी, यहाँ पे जैसा हमें जानकारी है कि करीब 125 यूनिटें हैं, तो यहाँ कितने लोगों को आप मान सकते हैं कि रोजगार मिला, परोक्ष और प्रतिरोक्ष? मतलब अगर एक फैमिली एक आदमी को मिला तो उसके साथ उसके परिवार का 4 लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने लोगों को ये स्वदेशी इंडस्ट्रीज कंपाउंड नौकरी रोजगार मुहैया करा रहा है? 1000-2000 आदमी तो कम से कम होगा, क्योंकि ज़्यादा ही होंगे, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये भी है कि इसका 2 पार्ट हो गया, कुछ एक पार्ट में शायद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारा भी औद्योगिक क्षेत्र ही है, सारी इंडस्ट्रियाँ ही हैं यहाँ पे। मतलब
एक तरीके से मिक्स हैं, उसमें कुछ छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, मतलब मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ भी हैं। जी हाँ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, करीब 125 इंडस्ट्रीज़ है और यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार में। बात करते हैं कोरोना के बाद जिस तरह से आर्थिक स्थिति देश की है, सर क्या लगता है कि कोरोना के बाद पहले की जो उद्योग जगत की स्थिति थी और कोरोना के बाद वो स्थिति आ सकती है कभी? मैं संजय अग्रवाल। टाइम लगेगा काफ़ी, उम्मीद कम नज़र आती है। सरकार की जो पॉलिसी रही है कोरोना के बाद उद्योग जगत को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? पॉलिसी के बारे में क्या बताया जाए, मतलब नहीं, अभी सरकार ने कहा कि वोकल फॉर लोकल चीज़ों को जो है प्राथमिकता देनी है, प्रमोट करना है। यहाँ सारे जितने भी है लोकल प्रोडक्ट ही बनेंगे, तो यहाँ जो है यहाँ पे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है। जी नहीं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और मेन तो देखिए पहले है रोड की और लाइट की और नाली की, सीवरेज की, ये सब प्रॉब्लम तो हैं। ये इनके बाद ही कुछ डेवलपमेंट होगा। कहते हैं जैसे शाम को जैसे जो भी जा रहे हैं लेडीज़ हैं या जा रहे हैं जो भी एम्प्लॉई, उनको भी मतलब सेफ्टी रहनी चाहिए। यहाँ के 2-3 जो हमने महसूस किया, 2-3 समस्याएं बहुत प्रमुख है। एक तो सड़क की समस्या, दूसरी बिजली पानी की और तीसरी है सुरक्षा की। बात करते हैं कोरोना सर, कोरोना के बाद जिस तरह से परिस्थितियां हुई है, हाँ, सरकार ने वो कहा वोकल फॉर लोकल चीज़ों को प्रमोट करने का, क्या उस दिशा में सरकार खुद ही कदम उठा रही है? जैसे यहाँ की कोई समस्या का हल ही नहीं हो रहा, तो क्या यही स्थिति सब जगह है? सर जैसे अभी साहब ने कहा, मेरा नाम क्षितिज है, कहा कि क्या कहते हैं यहाँ पे स्वदेशी में लेना ही बहुत बड़ी गलती हुई हमारी। यहाँ पे आप मानोगे नहीं, हर एक सुविधा के लिए हमें लड़ना पड़ा। पहले बिजली विभाग के लिए बिजली लाने के लिए लड़ना पड़ा यहाँ, और आज भी सारी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। जब हमें बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं मिली, हम सुविधाएँ कैसे पाएंगे आगे की? यहाँ पे इंडस्ट्री आज भी 3 साल हो गए इस यूनिट को यहाँ पे सबकी चलते हुए। जो फर्स्ट हुआ है वो अपने फुल उसमें चले नहीं स्विंग में। आप बात करते हैं कि सुविधाएं लें, सुविधाएं तो तब लेंगे ना जब हम अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से चल रहे हों। हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी हो रही हैं अभी भी। जी हाँ, बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वही पूरी नहीं हो रहा। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ सवाल कि कच्चे माल की जो आवक है या आपके जो प्रोडक्ट है उसको जो मार्केट के लिए, क्या उसमें भी कोई दिक्कत आ रही? वो तो बात की चीज़ है। पहले तो यहाँ पर कोई सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। कल भी मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरा साइलेंसर टूट गया गाड़ी का। यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं होती, कोई लेबर आने को तैयार नहीं होती, कोई कस्टमर विजिट करने को तैयार नहीं होता यहाँ पर इस इंडस्ट्री में। तो क्या यहाँ की इंडस्ट्रीज यहाँ से पलायन भी किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं, पलायन तो नहीं किया, लेकिन जो नए लोग हैं वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। जो नए लोग हैं वो यहाँ आ नहीं रहे हैं और यहाँ देख के चले जाते हैं कि रोड से यहाँ सबसे मेन दिक्कत सड़कों की, स्ट्रीट लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत है। किसी भी तरीके से कोई भी आने को तैयार नहीं है। जी हाँ, यहाँ से पलायन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई भी इंडस्ट्रीज तैयार नहीं है। हम पंचायत को यही ख़त्म करते हैं, लेकिन अंतिम वो हमारे हाँ इनको थोड़ा पलायन के बारे में कुछ कहना। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, कोई भी इंडस्ट्री जो यहाँ पर चल रही है वो कहीं ना कहीं से पलायन होकर के आई है, और अभी ये बहुत कम समय है। तो डेफिनेटली अगर कंडीशन इसी तरह चलती रही तो पलायन डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आप कुछ कहना चाहते? जी, स्थितियाँ जो यहाँ पर हैं बड़ी ख़राब हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को भी हम सलाह नहीं देंगे कि कोई भी आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए। कुल मिला के यही बात रह जाएगी कि हम लोग जिसने इंटरेस्ट से लेके हम आगे बढ़े थे ना कि इसमें हम अच्छे से काम कर पाएंगे, वहाँ ज़ीरो हो गए हम बिल्कुल। क्या बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही कि भविष्य में कुछ मिलेगा? जो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही, हर डिपार्टमेंट अब चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है, फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है। कोरोना में भी चलिए हम कहते हैं कि जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन ये सारी सरकार, ये तो सरकार की काम है ना कि यहाँ आके सारी फैसिलिटीज़ दें। हम इंडिविजुअली अपने कैसे कोरोना टेस्टिंग वगैरह सब कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए पेनल्टी लेने वो जरूर आ जाएंगे कि आपके पास ये प्रोविज़न नहीं है, ये नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट ने जब आके हमें चीट ही करना है इस तरीके से, तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। सरकार ने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत योजनाएं चला रखी हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार यहाँ विफल साबित हो रही है? बिल्कुल विफल साबित हो रही है जी।
तो आपने देखा कि यहाँ के उद्यमियों में एक डर है कि यहाँ से अगर सुविधाएं विकसित नहीं हुई, अगर सड़क, बिजली, पानी, उनके जो मूलभूत सुविधाएं मांग है, अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये यहाँ से उद्यमी पलायन कर सकते। और सोचिए कि अगर औद्योगिक नगरी गाजियाबाद से इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में अगर उद्यमी पलायन कर रहे हैं तो क्या स्थिति होगी। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं शोभा भारती और मैं सुब्रत भट्टाचार्य। मिलते हैं फिर अगले युग करवट पंचायत में। नमस्कार। नमस्कार।